जनाब, ये लिफ्ट के ऊपर आप लोगों ने आसमानी सैर करने क्यों निकल गए थे आप लोग? नहीं, आप ही लोग हो या कोई भूत है आपका? बिना आय प्रमाण के, बिना ग्राहकों को मुफ्त ऋण संबंधी मदद एवं सलाह एक ही आवेदन से पाएं, कई सारे ऋण के प्रस्ताव। तो ये बाकी लोगों को मुश्किल आती है, तुम लोगों ने 10 दिन के अंदर ही 350 कस्टमर कैसे ढूंढ लिए? बातों में जादू तो है, देखो इसकी बातों में जादू तो है ही, जादूगर हो भाई आप। पैसा भी देंगे वापस आज के आज बिल्कुल। और उसके तुम बाद तो चुनाव लड़ लो यार। आज नमस्कार दोस्तों, अपराध कितना ही बड़ा हो, एक न एक दिन खुलासा हो ही जाता है। और अपराधी अपराध क्यों करता है, क्या कारण होता है, यहाँ पर सब सच उगल देता है। आप देखना शुरू कर दिए न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। हम बात कर रहे हैं आज दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव की, जबकि यहाँ पर हर एक नया खुलासा देखने को मिलता है और एक नए अंदाज में एक खुलासा होता है यहाँ पर। अब देखने के बाद अब खुद ही आप दंग हो जाएंगे कि अपराधी कैसे अपना गुनाह कबूल कर देता है। यहाँ पर हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं, आइए देखिए। लोन दिलाने के नाम पर महिलाओं से 2000 रुपये से 6000 रुपये लिया करते थे। करीब 300 लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है और 8 लाख रुपए तक की ठगी कर चुके हैं। ये लोग पर्सनल लोन बिना ब्याज के या कम ब्याज के देने की बात करते थे। 50,000 रुपये से लेके पर्सनल लोन 50,000 तक का, ग्रुप लोन 1 लाख तक का देने की बात कहते थे। रजिस्ट्रेशन के नाम पे 3000 से 6000 लेते थे और वो जब काफ़ी लोगों का जमा हो जाए तो भागने के फिराक में थे। आप देख सकते हैं कैसे वो लोग आवेदन डाला करते थे। किसी भी लोन देने के लिए सिविल स्कोर चाहिए होता है, CIBIL। ये आपका क्रेडिट स्कोर होता है, कितना आपने डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया, आप टाइम पे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं कि नहीं करते, बैंक में पैसा कितना है। तो ये बिना सिविल स्कोर के ये फर्जी लोन दिया करते थे। आप देख सकते हो पर्सनल लोन 50,000 रुपये तक 24 महीने की आसान किस्तों पर। किसी भी तरह के इनकम प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाने की बात है। ग्रुप लोन 1 लाख तक का 36 महीनों की किस्त पर। 4 मोबाइल नंबर इन्होंने दिया हुआ है, बाकायदे ये रिसिप्ट दिया करते थे। आप देख सकते हो इतने सारे रिसिप्ट इन्होंने भर दिए। आप देख सकते हो 800 लोगों का तो हर फॉर्म का बुक लीफ है। सभी से ये लोग इस तरह से बिजनेस की लोन फाइल रखते थे, उसमें उसका पैन कार्ड लेते थे, फ़ोटो लेते थे, ITR लेते थे, अपने कंपनी में जहाँ वो काम करते हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इतने तरह के डिटेल्स ऐसे फॉर्जरी लोग को हम देते हैं। और आप देख सकते हो किसी में लिखा हुआ नहीं है किस पर्पज़ के लिए है ये। इस पैन कार्ड का इस्तेमाल, इस आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी भी गलत काम के लिए किया जा सकता। तो ये भी हमें जनता से मैं अपील करूँगा कि जब भी आप ऐसा पैन कार्ड देते हैं तो इसके अंदर लिखें किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं और साइन करके डेट डालें। नहीं तो इतने ये फ्रॉडस्टर्स इस डेटा को किसी थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं और उससे इन आपके आधार कार्ड के आधार पे, पैन कार्ड के आधार पे फर्जी बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, सिम कार्ड ले सकते हैं। जनता से मेरी अपील है कि जब भी वो अपने इम्पोर्टेंट ID प्रूफ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड किसी भी को देते हैं किसी पर्पज़ के लिए, तो यहाँ हिंदी या अंग्रेजी किसी भाषा में लिखें कि किस काम के लिए दिया जा रहा है। अपना नाम लिखें, अपना साइन करें और साइन के नीचे डेट जरूर डालें, जिससे कि इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और अच्छी बात है, आप जिसको दे रहे हैं उसका भी नाम लिखें कि ये इस बंदे को मैं दे रहा हूँ, इस काम के लिए दे रहा हूँ और इस तारीख को दे रहा हूँ। नहीं तो यदि आपने देख सकते हैं 800 पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पड़े हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ही गलत तरीक़ों से किया जा सकता है। आप देखें कहीं भी आधार कार्ड में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है किस पर्पज़ के लिए दिया गया है, कब दिया गया है, किसको दिया गया है, क्यों दिया गया है। उससे बहुत बड़ा डेटा थेफ्ट हो सकता है, डेटा एक्सटॉर्शन भी हो सकता है। कल को इसी के नाम पे फर्जी अकाउंट खोल के कुछ घर धंधा कर ले और फिर लोगों को धमका के वसूली भी कर सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर 800 लोगों को इन लोगों ने मोह के 8 लाख की ठगी कर ली। तो निश्चित रूप से इससे लोगों को भी सतर्क होने की आवश्यकता है कि लोन जो है आज के दिन में शासकीय बैंक है, प्राइवेट बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, लोन लेना है तो रिलायबल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लें। ऐसे महाठगों से लोन लेने से आपकी गाड़ी कमाई जो है, और जानबूझ के उन्होंने अमाउंट इतना कम रखा था कि 2000-3000 हर आदमी के पास होगा, गृहिणी दे देगी, कोई दे देगा, घर से बिना किसी दूसरे से पूछे दे देंगे लोग, और इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं।
तो अब ऐसी कोई लालच वाली चीज़ मिले तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई आदमी इतना कम इंटरेस्ट पे या इंटरेस्ट फ्री लोन कैसे दे सकता है। नौकरी करने आए थे तो ये ठगी का काम कैसे शुरू कर दिए? ठगी का काम नहीं था सर एक्चुअली। हम लोगों से एप्लीकेशन ले रहे थे और एप्लीकेशन लेते टाइम ही उनको बता रहे थे कि अगर आपका लोन नहीं होता है किसी कारण एक चीज़ बताओ, जी लोन देने का जी सर, पावर किसके पास है? बैंक के पास में। तो आप बैंक से आपने परमिशन लिया था? सर एक लाइसेंस बनता है घूम के लोगों से पैसा लेने का, कुछ आपका लाइसेंस था नगर निगम का? नहीं सर। तो फिर आप अपने आप कुछ भी शुरू कर दोगे? कोई देश का नियम आपके लागू नहीं होता। आप भाई आप क्या काम करते हो? अरे भाई ऐसे लोन लेना पता है ये उसमें आता है, एक किस धारा में आपको परमिशन है ऐसे लोगों से पैसे लेने का? लोन डिपॉजिट लेने का पावर कैसे है आपको? किस धारा में लिया है आपने? अब बैंक हो गया? बैंक नहीं, डीएसए में जैसे वर्क करते हैं। कैसे कौन यूज करते हैं? डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन होता है जनाब, वैसे नहीं हर आदमी एजेंट बन गया। जो इंस्टीट्यूशन होता है वो देता है ये डीएफए का, ये जो एलआईसी देती है, बैंक्स देती है। आपने किससे लिया हो एजेंट का अपने वो पात्रता? हमारे कागजी कार्रवाई क्या कागज है दिखाओ जरा, हमारा कौन सा कागज दे रहे हैं ये? हाँ? उद्यम से। अरे भैया उधम पैसा लेने के लिए नहीं होता है उद्यमी, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होता है। मुझे कहानी सुना रहे हो, ये तो धोखाधड़ी करते हो इतने लोगों से, इनका सबका पैसा वापस कर रहे हो। कितना पैसा? 8 लाख रुपए। और डाटा तो सब लेंगे ही भाई, सबको वापस तो करना ही पड़ेगा। बिना लाइसेंस के ये काम कर रहे हो। और आप भाई कहाँ रहे हो? मैं तो सर कानपुर का रहने वाला हूँ, बट कानपुर। यहाँ कब आए कानपुर से? मैं कब है कब? यहाँ कब आए? लास्ट ही मंथ आया था मैं। तो सर थाने को इन्फॉर्म किया आपने? मुसाफिर दर्ज करा। दर्ज किए? कानपुर से आए हो, इंदौर से आए हो? कहाँ रह रहे थे तुम? स्मृति नगर सर। स्मृति नगर में। कहाँ पे स्मृति नगर में? स्मृति नगर में स्ट्रीट नंबर 4 पर ही था। तो कितने भाड़े पे लिए? 4000 रुपये था रूम का। 4000 रुपये रूम का। सबको नोटिस दे, जैसे बाहरी लोगों को जाके रखते हैं वो थाने को सूचना नहीं देते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तुम्हारा? पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था? अरे भाई तो बहुत तेज हो, तो उद्यमी हो तो क्या मुझे ही बेवकूफ़ बना दोगे तुम? नहीं सर, मैं वो पुलिस वो उन्होंने मुझसे लिया था आधार कार्ड। अरे वो लेना नहीं, पुलिस से लेना पड़ता है वेरिफिकेशन। अब जैसे तुम्हारा पुलिस का रिकॉर्ड तैयार हो गया तुम्हारा, जहाँ जाओगे रिकॉर्ड तुम्हारे साथ रहेगा। अब भाई इंदौर से कब आए यहाँ? 3 महीने हो गए। क्या बोल के लाए आप? ये आपको लाए कि आप खुद आए? एक्चुअल में प्लान इनका ही था कि बिजनेस कर सकते हैं। मैं सर्च करने आया, मेरी वाइफ भी यही है, मेरी बच्ची भी यही है। ऑफिस वगैरह देखी, ऑफिस वगैरह सेटअप करा, बाकी के डीएसए जैसे काम करते हैं उनसे समझा, उसके बाद में इधर काम चला। पैसे लिए जा रहे हो, किस कहाँ लोन दिलाना है वो कुछ पता नहीं है? पैसा ऐसा नहीं है सर, हम लोगों के पास कोई कंप्लेन करने अभी तक आया ही नहीं कोई है। कंप्लेंट जब 6000 ले 3-4 हजार लोग हो जाते मोतीबाला की तरह मेरे ऑफिस में टूट पड़ते ना सब, तब मालूम चलता मुझे। जॉब कहीं पे मुझे मिले। क्या बताओ कितने दिन में तुम लोगों ने इतने 800 लोगों को घेरा? 800 नहीं है सर, 800 नहीं है सर, 250 सर मुझे। 300 तो शिकायतें आ गई हमारे पास भाई। ऑलरेडी रिकॉर्ड है हमारे पास पूरा। रिकॉर्ड तो सब है। 380 के अराउंड हाँ ये कटी हुई रिसिप्ट कटी है 346 तो रिसिप्ट कट गई है। 346 काट लिया तुम लोगों। कितने दिन में काटा? उसमें सर पैसा नहीं आया, कुछ लोगों का कितने दिन में काटा? कितने दिन में काटा? जब पूछ रहा हूँ उसका ज्ञान मत दो मुझे। 23 तारीख से 23 start तारीख किया। से सर। 23 मार्च सर। मार्च से। बताओ 20 दिन में तुमने 300 लोगों को घेर लिया और ये 2-3 महीने और रह जाते बढ़ता जाता। नया ये मोतीमाला पार्ट 2 हो जाता है। तुम लोगों को क्या दुर्ग पुलिस को बिल्कुल हल्के में लेते हो क्या? नहीं सर, किसी कोई भी आए लोगों का 2-3 हजार लिए जा रहे हो सीधे। सर काम करने के लिए आए और कल से ही बोल रखा किसी को तकलीफ हो हम पैसा देने के लिए रेडी है। हमारे पास पैसा है ऑलरेडी आपका। पुलिस गई। क्या चीज? ये पुलिस इसका वीडियो है। ऊपर छुप हाँ हाँ लिफ्ट पे छुप गए थे। ऊपर ये देखिए जरा लिफ्ट के ऊपर कैसे छिपे हुए हैं महान। जरा देखो देखो 2000 सब कुछ फॉरवर्ड कर दो। लिफ्ट के ऊपर आप लोगों ने आसमानी शहर करने क्यों निकल गए थे आप लोग? नहीं नहीं आप ही लोग हो या कोई भूत है आपका? और हम शकल है नहीं, हम- जो मूवी में जैसे दिखाते हैं वैसा है क्या? सर हम लोग नॉर्मली जैसे ऑफिस जा रहे थे वैसे ही ऑफिस जा रहे थे। ओहो लिफ्ट के ऊपर चढ़ के ऑफिस जाते हो? अरे एकदम से 4 गाड़ी आ गई सर। हाँ एकदम से 4 गाड़ी आ गई सर डिपार्टमेंट की। हम तो ऑफिस में ही थे। अरे भैया वहाँ से गिर जाते तो मेरे ऊपर 304 ही कायम हो जाता है। ऐसे तुम लोग लेकिन ये पहले कोई जिम में कहाँ कोई मिस्त्री किसमें मैकेनिक। सर्कस में काम किए हो क्या? ये आइडिया कहाँ से आया? सुपर आइडिया। यदि गलती ही नहीं किए
तो ये सब कारनामे की क्या आवश्यकता थी? डर तो लगता है ना सर डिपार्टमेंट से। अरे डिपार्टमेंट से डर होता तो खुलेआम ऐसे काम करते, 346 रिसिप्ट कार्ड देते, इतने आधार कार्ड, इतने पैन कार्ड जमा कर लेते। और पता है किसी के डॉक्यूमेंट लेना भी ऐसे अलाउड नहीं है। डॉक्यूमेंट वही लोग रख सकते हैं जिनके लाइसेंस होता है। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये लोगों का आइडेंटिटी है। कल को इसी को बेच दिए होते तो कितने लोगों का नुकसान हो जाता। तुम लोग कोई नियम कानून जानते नहीं हो और सीधा काम में लग जाते हो, कुछ भी धोखाधड़ी के काम में। ऐसे ही वो थे मोतीमाला वाले, वो भी उद्यमी ही थे, वो डेली कबूतर उड़ाते थे 150। कैसे प्लान किसका था ये आपका? क्या प्लान था? डीएसए से टच में से तो उन्होंने बोला कि आप डीएसए कौन? जो सेलिंग एजेंट रहते हैं लोगों के लिए। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते नहीं है, डीएसए तो एक पद है। हाँ, तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसी कंपनी का होता है। तो किसी कंपनी को अप्रोच किया आपने कि खुद ही बन गए डीएसए? कल को आप खुद को डॉक्टर डिक्लेयर कर दोगे, उसके बाद कल को आप आर्किटेक्ट डिक्लेयर कर दोगे। ऐसे नहीं होता भाई, ये काउंसिल होती है, उससे डिग्री मिलती है। ऐसा थोड़ी है जो चाहे डीएसए बन जाए। डीएसए ऑथराइज होते हैं कंपनी के, जो उस कंपनी के सेलिंग एजेंट्स होते हैं। कमीशन मिलता है 2% 3%। लोन्स, किससे? रू लोन्स। कहाँ है रूल? कौन सा रूल? ये सर एप्लीकेशन में है, मोबाइल में भी है। वो तो रोल जो है ना, बेचारे लोग रोल करते रहते हैं। उसके बाद तुम लोग तो रफू चक्कर हो जाते, कोई इंदौर कोई कानपुर। आप कानपुर जाते, आप इंदौर जाते, आप इंदौर निकल जाते। हाँ वही तो है, पुलिस ढूंढती रहती इंदौर और कानपुर। टिकट एक्टिव हो गई थी जाने वापस। टिकट एक्टिव हो गई थी? किस चीज़ की टिकट? कहाँ से? वापस जाने की। इससे या इससे? छुक छुक ट्रेन से। ट्रेन से छुक छुक। नहीं सर, भाई वो मेरी बेटी का बर्थडे है सर। मैं समझ गया ना यार, बर्थडे के पहले तुम यहाँ लोगों का बर्थडे बना के निकल जाते हैं। हम लोग, मैं तो फैमिली से ऑलरेडी रह रहा हूँ सर। फैमिली क्या चाहते हो? पूरी फैमिली पैकेट में जेल जाओगे क्या? नहीं सर, जैसा किए हो वैसा भुगतना पड़ेगा ना। बिना ऑथराइजेशन के, बिना सर्टिफिकेट के, बिना ये के डिपॉजिट लेना अलाउड ही नहीं है। ठीक है, वो भी फाइनेंशियल चीज़ में। वो भी आप ये लिख रहे हो लोन जो है फ्री लोन मिलेगा। ये आपने कंपनी से बात की, आपने खुद ही डिसाइड कर लिया ऐसा जो लिखा है? बिना आय प्रमाण के, बिना ग्राहकों को मुफ्त ऋण संबंधी मदद एवं सलाह एक ही आवेदन से पाएं, कई सारे ऋण के प्रस्ताव। तो ये सब जो बिना आय प्रमाण के और बिना इसके जो लोन दिलाने का, ये आरबीआई के डायरेक्शन है कि आप लोग के अपने डायरेक्शन है? खुद ही आरबीआई हो गए हो आप लोग ना। जीरो सिविल पर लोन सुविधा। जीरो सिविल मतलब सर जिनके कभी लोन लिया ही नहीं उनका हाँ। सिविल जीरो होता है सर। मैं समझ रहा हूँ बात मैं आपकी। चलो तो किसी को, इतने लोगों ने किसी को लोन दिलाया आपने अभी तक? हाँ, केवल 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार लेते गए, किसी को दिलाया एक को भी अभी तक? तो वो लोग आए नहीं पूछने के लिए कि जनाब हमारे 3 हज़ार ले लिए, 2 हज़ार ले लिए, लोन कब मिलेगा? सर सभी से वादा था कि ना वादा क्या था? वादा 18 दिन में अगर नहीं हुआ आपका लोन किसी भी वजह से, हाँ। तो सर आपको 2000 रुपये पर्ची आप तो लेके 23 तारीख को शुरू किए हो तो 18 दिन हुए नहीं क्या अभी? कोई आया नहीं सर। कोई आया ही नहीं। आता तो क्या करते हैं? वापस लेते सर, डेफिनेटली वापस। चलो अरे भाई, हम लोगों को तो एक आदमी से लाती है, तुम लोगों ने 10 दिन के अंदर ही 350 कस्टमर कैसे ढूंढ लिए? बातों में जादू तो है, देखो इसकी बातों में नहीं सर, जादू तो है ही। जादूगर हो भाई आप तो। नहीं सर। मतलब यही तो कॉन्फिडेंस है कि इतने लोग फंसे हैं। सर अभी भी ये बोल रहा है कि लोन दिला देता है। अरे भैया, कोई किसी कंपनी से इनका एग्रीमेंट ही नहीं है अभी तक। 3-3 हज़ार ले लिए बिना एग्रीमेंट के। आप भी ऐसी बात सोच। वो हाँ तो सर अभी सर पैसा भी देंगे वापस आज के आज। आज के आज बिल्कुल। और उसके तुम तो बाद चुनाव लड़ लो यार। नहीं, आज के आज उसके बाद लोन का जो प्रोसेस है प्रोसेस करेंगे, उसमें से 90% लोगों के लोन भी करा के देंगे। 10% अगर किसी कारणवश रिजेक्ट हुए तो उसका जवाब भी। ये सर्वे बता रहा है कि इंदौर में अकाउंट में पैसा आता है, यहाँ कैश में आता एक्चुअल है। में क्या है, इंदौर में जो भी है ना, सभी लोगों का एक पर्टिकुलर, अगर 10,000 भी सैलरी है तो उनको पर्टिकुलर अकाउंट खुलता है, ओपन होता है। पर्टिकुलर सैलरी अकाउंट होता है। उसके बाद सैलरी स्लिप मिलती है, टीडीएस कटता और है। यहाँ क्या होता है? टीडीएस कटता है सर। और नहीं, और यहाँ क्या होता है तो बताओ। सर यहाँ पे 90% ऐसा है कि मैनुअल सैलरी मिलती है, बाई कैश मिलती है। बाई कैश देखो। होता है। देख सकते हैं आप लोग, बिना अपने कंपनी को रजिस्टर किए बिना ये 3 माह ठग जो है ऐसे पॉम्पलेट बंटवाते थे, फ़ोन करते थे, ग्रुप लोन बनवाते थे और लोगों से अंधाधुंध पैसा दिए जा रहे थे। अपना कार्ड भी दिया करते थे, डिटेल सिंह सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव।
अरे भाई एजेंट भी रखे थे पीछे सर कितने हजार देने का बोले थे? सर ये हमको सैलरी बोले थे 12,000 रुपया प्लस पेट्रोल खर्चा अलग से देंगे। पेट्रोल खर्चा हाँ, अलग से और जो जैसे हम क्लाइंट लाते हैं तो उनके पीछे इंसेंटिव भी देंगे बोले थे। इंसेंटिव भी देंगे पर क्लाइंट कितना इंसेंटिव देंगे? 150 रुपया 100 रुपया बोले थे सर और पर डेढ़- फाइल। अरे भाई बुलाओ जरा तीनों और हमारी तीनों मार्च है तो लेके आओ। भाई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं तो आईडी बनाने का पावर कैसे है? आईडी सर फेक आईडी दिए थे। Fake ID दिए थे। बार कोड रहता है सर आईडी में। आईडी में बार कोड नहीं था, हमने थाना में जमा कर दिया जमा सर। कर दिया ना। हाँ। सर वो आज आपको पता चला कि फर्जी था। सर हमको जब आपके हाथ में सर में उसमें जब कहाँ लिखा हुआ फर्जी है? सर वही तो किसी के माथे पे नहीं लिखा सर कि फर्जी है। ये देखो, ये देखिए किस तरह से ये दिया करते थे आईडी। सर दिखाएंगे सर। ये फिन ऑर्बिट कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। सर। कोई भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पता है आपको? ये कहाँ रजिस्टर्ड है फिन ऑर्बिट आपकी? सेम एड्रेस पे। रजिस्टर्ड का है सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का?